सुहानी ने दरवाजा खोला। सौरभ और शिवांश थे। आज दोनों साथ आए हो और वो भी आधा घंटा लेट? कलावती ने दोनों से पूछा। हाँ मिसेस शर्मा, आप दोनों बाप बेटे चौराहे पर मिल गए थे तो तुम्हारे बेटे ने जिद पकड़ ली, चलो पापा चाय पीते हैं। कुछ दिन हो गए साथ बैठकर होटल में चाय नहीं पी। मैंने इसे बोला भी, क्या तुझे सुहानी के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती क्या? तो कहने लगा कि चाय में अंतर होता है। अच्छा पापा, मैंने बोला था होटल में चाय पीने के लिए? मैंने तो उल्टा ये बोला था कि चलो घर पर चाय पियेंगे, सुहानी के हाथ की बनी चाय। पर पापा कहने लगे कि हर रोज तो घर पर ही पीते हैं, आज होटल वाली पियेंगे। अरे यार शिवांश, तू कितना झूठ बोलना सीख गया है शादी के बाद। देख रही हो ना मिसेस शर्मा, कैसे झूठ बोले जा रहा है ये लड़का। शादी के बाद कितना बदल गया है। पापा आप कितने झूठ बोल रहे हो? अरे चलो चलो सुहानी बेटा, खाना लगा दो, जोरों की भूख लगी है। तब तक मैं नहा कर आता हूँ। ये लड़का तो ऐसे ही झूठ बोलता रहता है। दोनों को मस्ती मजाक करते हुए देख सुहानी को भी बहुत हंसी आ रही थी। हाँ पापा जी, और शिवांश आप नहाओ, तब तक मैं खाना सर्व करती हूँ। शिवांश और सौरभ नहाने चले गए और सुहानी किचन में चली गई। पर कलावती इसी कश्मकश में थी कि वो सुबह वाली बात इन दोनों से कहे या ना कहे। अभी पड़ोसन जो बातें बोलकर गई थी वो भी सही है। अगर मैं इस कल की आई हुई लड़की से डर जाऊंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आवाज आई, मम्मी जी खाना लग गया है, आ जाओ। सब खाना खाने लगे। अरे आज तो मेरा और शिवांश का फेवरेट खाना बना है, क्या बात है आज। कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। मॉम आज इतनी चुप क्यों है? क्या हुआ, कोई टेंशन, कोई परेशानी? सुहानी की धड़कन तेज हो गई। वह मनी मन में सोचने लगी, अब तो मम्मी जी सब बातें उगल देगी, मैं क्या जवाब दूंगी? इतना खुशनुमा माहौल अभी खतरनाक बन जाएगा। ये सोचते हुए वो चुपचाप खाते जा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज थोड़ा सर में दर्द है। तो मॉम आप खाना खाकर दवाई लेकर सोना। हाँ बेटा। मम्मी जी आप खाना खा लो, मैं आपका सर दबा दूंगी। तू तो किसी दिन गला दबाएगी। आई बड़ी। ये मम्मी जी ने बताया क्यों नहीं? ये तो सबसे पहले बोलती है। कोई ना कोई तो बात जरूर है। बिना मुझे डांट पड़वाए इनको चैन कैसे पड़ सकता है? क्या बात हो सकती है? कहीं मेरी धमकी से डर तो नहीं गई है? ये सब सोचते हुए वो हंसने लगी। सब खाना खत्म कर सोने चले गए। सुहानी भी बर्तन साफ कर कर सोने चली गई। शिवांश से बातें करते करते 11 बज गए। शिवांश भी सो गया, पर सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी उसने आज सही किया या गलत। उसे अपनी सास से इस तरह बात करनी चाहिए थी, पर उसकी क्या गलती? सास ने उसे मजबूर किया इस तरह से बात करने के लिए। ये सोचते सोचते वो भी सो गई। सुबह उठकर जल्दी जल्दी उसने नाश्ता रेडी किया। दोनों के ऑफिस जाने के बाद वे कमरे में चली गई। उसे काशवी के मैसेज का इंतजार था। फोन में काफी मैसेज आए हुए थे। जल्दी से उसने काशवी का मैसेज खोला और लिखा था, वाह माय डियर, बहुत अच्छा किया तुमने। डरना घबराना नहीं है किसी से भी, समझी? कैसे भी परिस्थिति आए अपने सम्मान और हक के लिए लड़ना, तभी तुम खुश रह पाओगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। और ये है तेरे लिए प्यारी सी इमोजी। सुहानी मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने घर पर कॉल किया। सबसे काफी देर तक उसने बात की। वे सब भी सुहानी से इतनी देर तक बात करके खुश हो गए। सुहानी ने उन सबको सारी बातें बताई। वे भी सुहानी की बहादुरी की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए। सुहानी की लाइफ बदल रही थी, पर उधर कलावती मन ही मन आग बबूला होकर बैठी हुई थी। वो सुहानी को सबक सिखाना चाहती थी, पर कैसे? ऐसे क्या करे कि सुहानी को सबक मिल जाए?
पर सुहानी तो इन सब से बेखबर अपनी ही मस्त जिंदगी जी रही थी। 3 दिन बाद सुबह करीब 11 बजे के आसपास सुहानी अपने रूम में लेटी हुई थी और कलावती भी अपने रूम में थी। किसी ने जोर से दरवाजे की बेल बजाई। सुहानी ने उठकर दरवाजा खोला। नजारा देखा तो वे हक्की बक्की रह गई। बाहर दरवाजे पर काशवी, शिवांश और उसके कुछ क्लासमेट्स थे। उन्हें देख सुहानी सरप्राइज रह गई। सभी क्लासमेट के हाथों में कुछ न कुछ गिफ्ट्स थे। सब लोग अंदर आते ही जोर से चिल्लाने लगे और सबने सुहानी पर फूलों की बरसात कर दी। क्या बात है गाइस, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये गिफ्ट किसके लिए? क्या बात है, कोई बताएगा? सुहानी तो समझ ही नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है। इतना शोर सुनकर कलावती भी बाहर आ गई। सबको देखकर वह चौंक सी गई। उसने भी सबसे पूछा, क्या हुआ? आज क्या खास बात है? सब एक साथ? और शिवांश, तुम इतनी जल्दी कैसे आए हॉस्पिटल से? हाँ मॉम, बताता हूँ। इससे पहले कि शिवांश कुछ बोलता, उसके दोस्त विक्की ने बीच में ही टोक दिया। आंटी जी प्लीज, हम सारा सस्पेंस खोलें उससे पहले आप कुछ खाने के लिए ले आइए। चाय, समोसे और कुछ मीठा, क्योंकि चाय नाश्ता करते हुए खुशखबरी सुनने का मजा दुगना हो जाता है। विक्की साले, तू नहीं सुधरेगा। अभी भी तुझे खाना ही दिखता है। पेट देख तेरा कितना बाहर आ चुका है। अरे यार, इंसान खाने के लिए तो जीता है ना। खाओ पियो मौज करो। क्यों आंटी जी, आप खड़े क्यों हैं? जाइए ना। हाँ, अब भी लाती हूँ। फीकी हंसी हंसते हुए कलावती सुहानी की तरफ आंखें निकालकर देख रही थी। चलो बहू, थोड़ी मदद कर दो। आंटी जी, सुहानी को रहने दीजिए, आज इसे आराम जिए, और चाय नाश्ते का इंतजाम प्लीज आप खुद कर दीजिएगा। अब तो कलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर गुस्सा अंदर दबाए वे गुस्से से किचन की ओर चली गई। फ्रेंड्स, तुम लोग बताते क्यों नहीं आज क्या खास बात है? ना तो मेरा आज जन्मदिन है और ना शादी की सालगिरह, फिर ये सब सरप्राइज क्यों? एटलीस्ट शिवांश, तुम तो बता दो। चाय नाश्ता आने दो, अभी सब पता चल जाएगा। चाय नाश्ता लेकर कलावती आ गई थी। सबने इत्मीनान से चाय नाश्ता खत्म किया। फिर शिवांश खड़ा हुआ। सो गाइस, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं शिवांश जो अब बताने जा रहा हूँ कि मिसेस सुहानी शिवांश शर्मा का हमारे शहर के नामी हॉस्पिटल में उनकी डिग्री और अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू है 10 दिन के बाद। बड़े बड़े डॉक्टर उनका इंटरव्यू लेंगे एवं उनके निर्देशन में ही आप अस्पताल में एज अ डॉक्टर नियुक्त की जाएंगी। What? I can't believe this! शिवांश, मुझे संभालो, मैं बेहोश हो रही हूँ। सुहानी को विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे संभव हो सकता था? मुझे पीजी किए हुए कितने महीने हो चुके हैं, फिर अब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहानी डार्लिंग, मेरे पास तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ बड़े डॉक्टर से मेरी कुछ जान पहचान थी। मैंने उन्हें जब बताया कि एक होनहार भावी डॉक्टर अपना करियर यूं ही तबाह कर रही है, तो बस उन्होंने ही तुम्हें ये मौका दिया है। अब अपना करियर तबाह मत करो, एक हाउसवाइफ बनकर, समझी? बाहर निकलो और देखो, दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। सुहानी को सभी समझा रहे थे और उसमें जोश भर चुका था। इधर कलावती मन ही मन कुड़ने लगी थी। नहीं हो सकता ये, मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सबने सुहानी को गिफ्ट दिए और काफी देर तक बातचीत करके वहाँ से सब चले गए। कलावती भी रूम में चली गई। शिवांश और सुहानी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और शिवांश ने सुहानी से कहा, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है आज। तुमने जो खुशी दी है मैं बयां नहीं कर सकता। तुम अब डॉक्टर बन जाओगी, सब रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारा, और मेरा कितना रुतबा होगा ना। शिवांश,
लेकिन मम्मी जी और पापा जी मानेंगे? उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी यार, वो तो उल्टा खुश होंगे, उनकी भी तो इज्जत बढ़ेगी ना। चलो मैं चलता हूँ हॉस्पिटल, शाम को रेडी रहना, हम मूवी और डिनर के लिए जा रहे हैं। सी यू सून, बाय। ओके शिवांश, आई विल, बाय। बनावटी मुस्कान लिए सुहानी ने शिवांश को बाय किया। वो जानती थी शिवांश झूठ बोल रहा था, क्योंकि एक दिन उसने ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती, और आज ये खुश होने का बहाना कर रहा है। वो ये सब जानती थी, उसे ये सब डॉक्टर नहीं बनने देंगे, कोई ना कोई नाटक जरूर रचेंगे उसे डॉक्टर बनने से रोकने के लिए। पर अब वो किसी के रोकने रुकाने वाली बातों में नहीं आने वाली थी। वो अब लड़ेगी अपने सम्मान के लिए। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे अगले भाग को जरूर देखें।